हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो बिहार सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर ईस्वी पूछ लिया जाए किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। तो डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शंस हैं हाथी, सांड, घोड़ा, हिरण। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हमसे नहीं पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता से एक कांस्य युग सभ्यता थी। यहाँ से लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियमाग्रह जल प्रवाह की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है इंद्रावती, दामोदर, कृष्णा, बाराकर। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रावती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन है अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 90 मंडल में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के शासनकाल के समय अब्दुल हसन, मनोहर दास इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है भरत मुनि, बाणभट्ट, दंडी, कल्हण। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश का प्रमाण जो है वायु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश का प्रमाण विष्णु पुराण से मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आरंभ 12 मई 1930 को साबरमती से किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 दिन तक चली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शंस हैं कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन में जो है हड़प्पन नगर के जोते हुए खेतों के निशान मिले थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसने 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। 11 सितंबर 1993 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, इसे भी याद रखिएगा। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक। तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन से CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर पार्टी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। ऑप्शन हैं गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता RN होलकर ने किया था। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो प्रथम अधिवेशन पूछा गया है बिहार में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मुहम्मद बिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषदों की विषय वस्तु है। ऑप्शंस हैं योग, दर्शन, विधि, कर्मकांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हैं सचिव, मंत्री, अमात्य, सुमंत। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली, गया। गौतम बुद्ध का जन्म 553 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुबनी ग्राम में हुआ था।
गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन हैं सूरत, चंदन नगर, गोवा, कालीकट। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कलिकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकट में। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।